जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ER.अमितेश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ये एक तो हमारा ये चैनल है ER.अमितेश क्लासेस, ER.अमितेश क्लासेस, ये हमारा एक चैनल हो गया। और एक हमारा चैनल ये है, एक चैनल कौन सा है, स्कूल एंड कॉलेज स्टडी विद ER.अमितेश वर्मा। ये तो हमारे चैनल है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ER.अमितेश क्लासेस। ये यहाँ पे आपको अध्ययन सामग्री और पढ़ाई से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर कंटेंट उपलब्ध होगा। इस वाले चैनल पर हमारा क्या कंपटीशन से रिलेटेड क्लास चलेगी। ये वाला चैनल स्कूल एंड कॉलेज स्टडी विद ER.अमितेश वर्मा, इस पे जो हमारी होगी वो लोअर लेवल की क्लास करेंगी 6 से लेकर 12th तक। इस पे स्कूल एंड कॉलेज स्टडी विद ER.अमितेश वर्मा, इस पे जो होगा ये हमारा क्या है टेलीग्राम ग्रुप है। इन चीज़ों से आपको अध्ययन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। ठीक, ये तो बात यहाँ तक हो गई। तो दोस्तों जो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो आपका टॉपिक कौन सा है, एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। प्रतिदिन दैनिक जीवन में एनर्जी का एक क्या है महत्वपूर्ण रोल है। बिना एनर्जी कोई काम कर सकता नहीं कर सकता ना। तो हर चीज को क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी आदमी हो सबको काम करने के क्या ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल एक जगह खड़ी की हो तो उससे मतलब नहीं, वो चलेगी किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। जो एनर्जी इसको मिलेगी फ्यूल के रूप में मिलेगी। ठीक है, वो एनर्जी की अवस्था तो दूसरी हो सकती है, वो चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे आपकी क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी हो, किसी टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, लेकिन चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, वो एक टाइप की क्या है एनर्जी देने का काम करती है। ठीक है, जैसे ठेले वाला है, ठीक है, वो ठेले को धक्का दे रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी थी तभी तो उसने धक्का लगाया और वो क्या की आगे की तरफ बढ़ गया आपका ठेला। तो किसकी हेल्प से हो रहा, एनर्जी की हेल्प से हो रहा। अगर जो उसके अंदर एनर्जी ना होती तो क्या जो ठेला था वो अपनी जगह से हट जाता, नहीं हट जाता, कुछ दूरी नहीं चल पाता। ठीक है, क्योंकि आपने तो बल लगाया उसके ऊपर, ठीक, लेकिन काम हो रहा है ना। काम हो रहा मतलब जब एनर्जी थी तभी तो काम हो रहा है, अथवा काम नहीं होता। इसको ऐसे कह सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, जो कार्य करने की क्षमता होती है वही आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे किसान लोग दिन भर खेत में काम करते हैं तो किसकी से, एनर्जी की वजह से। मजदूर वर्ग जितना देश का है वो काम करता है फैक्ट्री में, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। इस यूनिवर्स के अंदर एनर्जी ना होती तो कुछ भी ना होता है। तो एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करेंगे जनरल कंपटीशन में। ठीक है, तो मेनली आपकी क्या होता है, कभी कभी क्या आ जाता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, कि जैसे अब बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि जैसे ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बस हो गई, ये इसके ऊपर क्या कर रही है,
घूम रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो किसकी हेल्प से मूवमेंट कर रही है? ये काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मूवमेंट कर रही है। अगर इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी केमिकल एनर्जी मतलब ईंधन होता है, पेट्रोल हो गया, ठीक, तो इसके अंदर पेट्रोल भरा है तो क्या हो गई, वो एज ए केमिकल एनर्जी देने की कोशिश करता है, तभी तो किसमें बदल जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इस बस का क्या होता है, मूवमेंट होता है आगे की तरफ ये चलती है, ठीक है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर निर्भर करती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी निर्भर करती है मास के ऊपर और किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी निर्भर करती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक। जैसे ही कोई वस्तु है वो चल रही है ना, तो इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा, द्रव्यमान, ये कितने किलो की बस है या कितना वो है, तो इसका ये क्या है, मास हो गया ना। अब मास है तो ये जो चल रही है ना, तो ये तो गति हो गई, ये मीटर पर सेकेंड में हो गया और ये केजी में हो गया, ऐसे ये कुछ ना कुछ गति से चल रही ना। और ये जो होगा बस का कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका मास रहा होगा, इसका द्रव्यमान रहा होगा, ठीक है। और जो इसके अंदर जिस गति से चल रही है ना, तो वही तो इसकी वेलोसिटी हुई, वही तो इसका वेग हुआ। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, इसको के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसका क्या, दिस द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल के पर्पस से ये जो फार्मूला है ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल फार्मूला, ठीक है। जब एम की बात करते हैं तो एम क्या है, यहाँ पे मास, जिसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। और वी आपकी क्या है, वेलोसिटी है, वी आपकी क्या है, इसको वेग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। अब इसको जब लेते हैं, जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको हम किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। और जो द्रव्यमान होता है उसमें किस में होता है, केजी या किलोग्राम में। तो ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोग्राम में ये द्रव्यमान होता है। जैसे कोई बॉलर एक गेंद फेंक रहा है तो उसके अंदर क्या होगी, बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी हुई, और जब बैट्समैन ने मारा तो उसके अंदर भी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई, ठीक। तो ऐसे समझ सकते हो। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। ये किसके बारे में, गतिज ऊर्जा, जैसे पंखा आपका चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से गति कर रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, छोटा सा एकदम। अब इसमें सबसे पहली चीज, इसकी एसआई मात्रक क्या होता है ऊर्जा का, वो होता है आपका जूल, जूल मात्रक होता है इसका जूल एक वैज्ञानिक थे जिन्हीं के नाम पर रखा गया कि इसका जूल इसका मात्रक। उन्होंने क्या किया था, जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक वाटर लिया, उस वाटर के अंदर क्या लगा, स्पिंडल लगा दिया। स्पिंडल की वजह से जैसे यहाँ पे घिरनी बांध दी और यहाँ से जब इसको घुमाने लगे तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर उथल पुथल चालू हुई, जिसकी वजह से ये क्या, ये भी मूवमेंट करने लगा। तो उसके अंदर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक, गतिज ऊर्जा थी। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये तो उसकी बात होगी। अब जब मेन पॉइंट पे हम आते हैं तो इसमें क्या आता है, न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है कि कोई बस है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं 10 किलोग्राम, सॉरी 10 नहीं होगा, इसका मान लेते हैं 200 किलोग्राम की बस है, वो किसी गति से चल रही, वो गति क्या है इसकी, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। एक छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं। अब यहाँ पे अगर जो आपसे कह दे कि आप इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, उसके लिए आप क्या देखोगे, तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो इसी फार्मूले का यूज करेंगे जो यहाँ हमने लिखा हुआ है। इसमें हम क्या, एम की जगह कितना दिया, 200 kg दिया, तो कितना रखेंगे, 200 kg। तो यहाँ पर 1/2 एम की जगह 200 हो गया, और वी स्क्वायर की जगह कितना हो गया, 20 रख देंगे। तो 0 से 2 से 2 कैंसिल है, तो कितना आ जाएगा, 200 जूल आ जाएगी। ये इसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा होगी, जो आप इस बस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ये तो इसके बारे में जब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी था।
दूसरी जो एनर्जी होती है वो हमारी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो हम जो अब आपको बात करने जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो वस्तु की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है वही तो उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे सपोज दैट ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई आपका स्टोन रखा हुआ, ये पत्थर रखा हुआ, ठीक है, और ये पत्थर किस ऊंचाई पर रखा हुआ, h ऊंचाई पर रखा हुआ, दिस इज द हाइट। तो इसकी स्थिति की वजह से इसके अंदर ऊर्जा है ना, तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब देखो इसका फार्मूला क्या था, P बराबर mgh, या किसी में W भी लिख देते हैं, यहीं पर W लिख देते हैं या P लिख देते हैं, आप P नोट डाउन, P बोले तो पोटेंशियल, mgh। अब जब कोई वस्तु होगी, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये जो वस्तु आपके ऊपर रखी होगी ना, तो ये मान लेते इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, और द्रव्यमान मानते हैं 10 किलोग्राम की वस्तु है ऊपर एक हाइट पे रखी हुई। जब ये अर्थ के ऊपर गिरेगी ना, तो अर्थ क्या लगाती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती, ग्रेविटी फोर्स लगाती, जिसकी वजह से जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ क्या करती है, उसको आकर्षित करती है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में एक टाइप का फोर्स एक्ट करता है। वो बल जो होता है वही आपका क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से जब कोई वस्तु को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, बाउंस बैक करते हैं, बाउंस करते हैं, तो वो क्या करती है, ऊपर वापस आ जाती है सतह पे। उसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जो जी की वैल्यू होती है वो G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से जब कोई चीज यहाँ पर आकर के नीचे गिरती है तो उसके अंदर कौन सा फोर्स लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। अब मान लेते हैं कि इसकी हाइट तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट थी, जो हाइट थी यहाँ की, मान लेते हैं कितनी थी, 10 मीटर इसकी हाइट थी। हाइट ऑफ दिस, ये जो आपका पिंड रखा हुआ है या जहाँ पत्थर रखा हुआ है, इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 10 थी, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m बराबर 10 हो गया, g बराबर 10 हो गया, और h बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, तो कितना ये हो गया 1000, इसमें आ जाएगा जूल में आ जाएगा। ये इसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, जो पत्थर के अंदर बात करते हैं, ठीक। वैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि जो आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, उसके अंदर भी एनर्जी रहती, स्प्रिंग के अंदर किस टाइप की एनर्जी रहती। अब हम बात स्प्रिंग के ऊपर आ जाते हैं। स्प्रिंग जो आपकी होती है ऐसे रहती है ना, स्प्रिंग के अंदर भी किस टाइप की एनर्जी होती है, इसके अंदर भी किस टाइप की एनर्जी रहती है। जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर भी दो टाइप की एनर्जी रहती है, फर्स्ट इज द पोटेंशियल, देन इट काइनेटिक एनर्जी, ठीक, तभी तो मिला के मैकेनिकल एनर्जी बनती है। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इट द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, दोनों का जो समीशन होता है वही आपका क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। दिस इज द फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। Now I'm talking about there the energy which live inside the spring. There are two types of energy. First is the potential energy, then second is the kinetic energy. जिसको दूसरी जो होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और पहली जो होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिला करके क्या बनती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। या इसको यहाँ लिख लें, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा प्लस आपकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा, ये आपकी होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी, स्प्रिंग के अंदर आपकी कौन सी ऊर्जा रहती है, जो आपकी रहती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मोटरसाइकिल के नीचे शॉकर्स वगैरह लगाए जाते हैं ना,
तो अगर उसके अंदर, क्योंकि स्प्रिंग आपका क्या है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, उसके अंदर एनर्जी संरक्षित रहती है, और संरक्षित ना रहती तो जब आप बाइक से या किसी साइकिल से चलते हो तो वहाँ पे आप अगर जो वहाँ पर ढाल है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, वो जंप करता है और फिर अपनी पोजीशन पे वापस बाउंस बैक हो जाता है, वापस आ जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इज द काइनेटिक एनर्जी। देन समेशन ऑफ द बोथ एनर्जी विल बिकम इक्वल टू द क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द टाइप्स ऑफ द एनर्जी। ओके, तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ये तो उसके ये जो होता है, हर वस्तु के अंदर एक अलग अलग टाइप की एनर्जी रहती है। जैसे वस्तु का एक और अब वस्तु के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो वस्तु का गुण जब चेंज होता है ना, तो या तो उसको फोर्स दे अलग से, या तो उसके अंदर एनर्जी दे, उसी की वजह से उस वस्तु के में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, परिवर्तन आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके समझने के लिए। ठीक, आप बताइएगा ये हमारी कॉन्सेप्ट आपको कैसी लगी। जैसे ये रबड़ होती है, ठीक है, रबड़ है आपकी, ठीक, रबड़ को आपने क्या किया, ये आपको रबड़ को आपने ऐसे खींच करके कर दिया, इधर आपने बल लगाया, ठीक है, ये ऐसे थी, ठीक है, आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, ठीक, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन। जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया तो वस्तु क्या है, अपनी पोजीशन से हट गई, ठीक है, और जैसे ही आपने फोर्स हटाया वैसे अपनी पोजीशन पर पुनः आ गई। तो देखो ये अपनी जगह पर पुनः आ गई। ये खिंचाव किस वजह से आ रहा है, ये खिंचाव इस वजह से आ रहा था कि इस वस्तु के अंदर कौन सी ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है या प्रत्यक्षता की ऊर्जा है, जिसकी वजह से वस्तु पे जब हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इसकी वजह से इसकी जो शेप में होगा वो परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन कैसे आ जाएगा, जो इसका एरिया था वो कम हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किस वजह से ज्यादा हो जाएगी, इसका केवल एक ही रीजन है कि जब वस्तु पे हम कोई बल लगाते हैं इस दिशा में, ठीक, इस दिशा में हमने कोई बल लगाया, मान लेते हैं इधर हमने एफएक्स बल लगाया, इधर भी हमने वस्तु पे क्या लगाया, एफएक्स बल लगाया, जिसकी वजह से ये क्या खिंचाव बल लगता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेंसाइल फोर्स, ठीक, जिसकी वजह से वस्तु के अंदर क्या आता है, खिंचाव आ जाता है। और जैसे ही वस्तु को आप पुनः खींचते हो तो इसकी वजह से क्या वस्तु अपनी पुनः स्थिति पे वापस आ जाती है। अब यही क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि स्टील जो होती है वो जो है प्रत्यास्थ वस्तु है। स्टील क्या है, प्रत्यास्थ है। आप कहोगे कैसे प्रत्यास्थ वस्तु है, क्योंकि अब जब हम स्टील आपकी क्या है, एक धातु है, स्टील आपकी क्या है, एक धातु है। जब स्टील आपकी धातु है तो आप जब उसको लगाओगे बल, ठीक है, आप मान लीजिए स्टील की बनी स्प्रिंग है, आपने उस पर बल लगाया और खींचा, ऐसा तो होता नहीं कि वो अपनी पोजीशन पर पुनः वापस नहीं, अपनी पोजीशन को वो क्या करती, रिगेन कर लेती है या अपनी पोजीशन पर स्वतः वापस आ जाती है। तो ये हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये वस्तुओं के गुण के ऊपर पढ़ रहे थे। हम आपको एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने दो टाइप की एनर्जी बात की। फर्स्ट हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, और दूसरी हमने बात की वो कौन सी, गतिज ऊर्जा, इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। दोनों का हमने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया, ठीक, और उसको एक्सप्लेन भी किया, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन अपनी तरफ से पूरा और बहुत ही अच्छे और भरकस प्रयास करेंगे और जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखें और मेहनत करते रहें। ईश्वर चाहेगा एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, ठीक। नन्ही चींटी दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी तरीके से अपना सहयोग, प्यार और डाटा एमटीएस क्लासेस पर बनाए रखिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।